अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। इख्तिसार से ही सही, लेकिन वो आपकी दिलचस्पी का बाइस मेरा ख़्याल है कि बनना चाहिए, और वो है हमारे गुस्सा वर शोरा। जी हाँ, शोरा के बारे में आम तौर पर ये है कि वो बहुत ही मरंज इनकिसार से भरे हुए और बहुत अदब, तमीज़, तहज़ीब वाले, कम गो, कम सुखन, इस तरह के लोग होते हैं। और बहुत से शोरा के चेहरों पर यतीमी भी बरस रही होती है, और बहुत से शोरा ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ अपनी गज़ल सुनाने के लिए कहीं भी किसी भी जगह बैठ सकते हैं और अपनी जेब से अहबाब को चाय भी पिला सकते हैं, मज़ीद खिदमत भी कर सकते हैं। और शोरा हम वक्त इस सूरत हाल में मसरूफ़ होते हैं और दिलचस्पी रखते हैं कि कहाँ उनसे उनका कलाम सुना जाएगा। और इसी हवाले से बहुत सारी मिज़ाहिया चीज़ें मशहूर हैं, लतीफ़े मशहूर हैं, और बहुत सारे ड्रामों में और फ़िल्मों में आपने एक ऐसे शायर का किरदार बार बार देखा होगा जो बहुत ज़्यादा एक गैर फितरी सा महसूस होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अब जो शोरा हैं, एक तो बात ये है कि वो माशी सतह पर मुस्तहकम हैं। बहुत सारे जो नुमायाँ तरीन शोरा हैं वो मुस्तहकम हैं बहुत। बड़े घर हैं, गाड़ियाँ हैं, और समाजी सूरत हाल बहुत मज़बूत है, माशी सूरत हाल बहुत मज़बूत है। इसीलिए उनके राब्ते और उनके जो सिलसिले हैं, दोस्तियां हैं, वो पूरी दुनिया में बहुत मजबूती के साथ कायम हैं। शोरा हो या शायरात हो, ज़रूरी नहीं कि वो सरकारी ओहदा हो या और इस तरह की कोई बात हो, लेकिन उसके अलावा भी शोरा और शायरात अपना एक मजबूत समाजी और माशी पस मंज़र रखते हैं ज़्यादातर। और वाकई जो शोरा ऐसा पस मंज़र नहीं रखते, उनके लिए बहुत दुश्वारियाँ भी हैं। आना जाना भी मसला है, अपनी आवाज़ पहुंचाना मसला है, अपनी शायरी की साख को बनाना मसला है, अपनी अदबी साख को बनाना मसला है। तो ये उलझने हैं। लेकिन वो कौन गुस्सावर शोरा हैं जो किसी को खातिर में नहीं लाते। और ये मैं बात करूँगा आपसे कि जो हमने देखा कम से कम अपने सीनियर्स में, तो उनमें बहुत सारे लोग हमें नज़र आए जो बहुत गुस्सावर थे और बहुत तम तराक वाले थे, और बहुत सच कहूँ तो ऐसी की तैसी कर देने वाले थे। उनमें बहुत मशहूर लोगों में सरशार सिद्दीकी साहब बहुत गुस्सा नाक पे रहता था उनके, और उन्हें कोई बात बर्दाश्त नहीं होती थी। ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता था और वो लिथाड़ देते थे बहुत जगहों पर। सदारत अगर कर रहे हों तो भी, अगर आम शायर के ऐसे मौजूद हो तो भी, और वक्त पर आ जाते थे। ये बहुत बड़ा उनका मामला था। जो वक्त दिया जाता था वो उसी वक्त पर आ जाते थे, और फिर उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता था, क्योंकि जब वो आए हैं उसके 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद वो महफिल, वो मुशायरा आगाज़ होता था। तो उनका गुस्सा इस लिहाज से तो बरहक था कि ये कोई सज़ा तो नहीं है कि एक आदमी अगर वक्त पर आ रहा है और बाकी लोग वक्त पर नहीं आ रहे। लेकिन उसके अलावा भी वो बहुत सारे मामलात में जो है वो बहुत बोल्ड आदमी थे, और बहुत किसी की सुनते फिर नहीं थे वो, और सुना देते थे। इसी तरह उबैदुल्ला अली, वो भी बहुत दबंग आदमी थे, और वो भी मुँह पर बड़े लोगों को, कोई भी हो, अगर बात गलत हो रही है तो वो मुँह पर ही गुस्से का इजहार, और ऐसा गुस्सा कि दूसरा आदमी फिर कुछ बोल नहीं सकता। फिर उनकी फ़िक्रबाजी भी शुरू हो जाती है, और कुछ लोग उनके साथ मिल जाते थे ज़ाहिर है, और कुछ लोग तो उनके साथ होते ही थे हमेशा, नौजवान भी और कुछ वैसे भी उनके मद्दा। तो वो एक झुरमट में ही आया करते थे महफ़िलों में। आखिरी दौर में तो बहुत ज़्यादा था ये, कि अपनी मनपसंद लोगों के साथ ही आते थे किसी महफ़िल में, और जाते भी उसी महफ़िल में थे जो उनकी मनपसंद महफ़िल होती थी। फहरिस्त भी वो ख़ुद बना दिया करते थे, बता दिया करते थे कि ये लोग हैं, आएँगे तो मैं आऊँगा, वरना वो नहीं आते। इस तरह जो है वो अज़ीज़ हामिद मदनी साहब, उनका बड़ा रोब था, और कोई जुर्रत नहीं थी कि उनके सामने कोई बात कर सके, और उनको अगर कोई बात बुरी लग जाती थी तो वो भी जो है वो गुस्से में आ जाते थे। साहिर अंसारी साहब
बहुत ही महज़िब आदमी हैं, बहुत महज़िब शायर हैं, बहुत प्यारे शायर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उस्तादुल असातिज़ा हैं, तनक़ीद निगार हैं बहुत ज़बरदस्त। लेकिन कभी कभी वो भी जब बहुत अदम तवाज़ुन देखते हैं महफ़िलों में या लोगों में, तो वो कभी कभी गुस्सा करते हैं, जो हक़ बजानिब होता है। आम तौर पर वो बहुत कूल रहते हैं, बहुत ठंडे मिजाज में, लेकिन कभी कभी उनका गुस्सा जो है उन्हें आ जाता है और वो गुस्सा करना बनता है। इसी तरह ताबिज़ देहलवी साहब हैं, वो भी जब देखते थे कि अब हालात दिगरगूं होते जा रहे हैं, तो वो ज़ब्त करने के बाद और दो दफ़ा कहने के बाद खामोशी से वो भी अपने गुस्से का इज़हार करते थे और बताते थे कि महफ़िल के आदाब क्या हैं और क्या होना चाहिए। तो इस तरह जितने भी हमारे बुज़ुर्ग थे, उनमें एक जुर्रत मैंने देखी कि उन सब में जुर्रत मौजूद थी और इसीलिए बड़े तवाज़ुन में रहती थी सूरत हाल। कोई मुशायरा हो, कोई चीज़ हो, तकरीब रुनमाई हो, तो इन बुज़ुर्गों की मौजूदगी में हालात बहुत मुतवाज़िन रहते थे। और ये जो अब बहुत से लोग निकल आए हैं और अपने आप ही से बाहर हैं और अपने आप ही को जाने क्या कोई समझ रहे हैं, ये जुर्रत नहीं हो सकती थी कोई उस सारे अरसे में जब हमारे अदब की कहकशां मौजूद थी, एक झुरमट मौजूद थी, तख्लीकी लोगों की, बुलंद क़ामत लोगों की। अरे साहब, मजाल नहीं थी कि कोई पर मार सके। तो सुभान अल्लाह सूरत हाल थी। और इस तरह बाद के लोगों में सरवर जावेद साहब, उनका गुस्सा भी जो है बड़ा मशहूर था और उनका ब्लड प्रेशर भी मेरा ख्याल है, बेशतर लोगों के ब्लड प्रेशर मेरा ख्याल है कि हाई हो जाते थे और कुछ लोगों के हाई नहीं भी होते थे तो वो दूसरों के हाई कर देते थे। उनके गुस्से से बाद दूसरे लोगों के ब्लड प्रेशर हाई हो जाते थे। तो सरवर जावेद साहब भी आम तौर पर हर महफ़िल में कहीं ना कहीं, अगर वो निज़ामत कर रहे हों या शेर सुना रहे हों या वो मुंतज़िम हों किसी तकरीब के, और अगर वो देखें कि शोर हो रहा है, लोग तवज्जो से सुन नहीं रहे, वो गुस्से का इज़हार इस तरह करते थे कि महफ़िल में सन्नाटा हो जाता। और अगर वो शेर पढ़ रहे हैं और दाद नहीं मिलती, तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि वहाँ भी वो इस नुस्खे को अब आज़माते थे और ये नुस्खा अक्सर कारगर भी होता था। जब वो डांट देते थे तो फिर उनको दाद फरियाद मिलनी शुरू हो जाती थी। तो वो भी एक दिलचस्प सूरत हाल होती थी। और उसके बाद के लोगों में, हमारी नस्ल में तो इतना खैर 80 की दिहाई में कोई ऐसे गुस्सावर, अहमद नवेद कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। उनमें थोड़ा सा है कि वो फिर रख रखाव को एक तरफ रख देते हैं, तहजीबी मामलात को भी एक तरफ रख देते हैं, और वो शुरू से उनका एक मिजाज है और वो नाइंसाफ़ी होते हुए नहीं देख सकते। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, अजमल सिराज में भी ये कैफियत आ जाती है, कम आती है, लेकिन अगर वो भी ये देख लें अजमल सिराज भी के हालात ठीक नहीं हो रहे और एक गलत बात हो रही है, वो फिर दबंग अंदाज में वो भी कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर भी एक तहज़ीब रहती है। बाकी जो है वो और लोगों में इस हद तक नहीं सूरत हाल रही है। लेकिन ये जो गुस्सावर लोग हैं, आप यकीन जाने कि ये शेर व अदब के लिए बहुत अहम रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के होने से एक तवाज़ुन रहा। और अब क्योंकि ये सब लोग ऐसे बेशतर लोग जा चुके हैं, तो लिहाजा अब जो आपको बदतहज़ीबियाँ और बदतमीज़ियाँ और एक आपे से बाहर सूरत हाल नज़र आ रही है, उसका सबब यही है कि अब रोकने टोकने वाला नहीं रहा, अब कोई सख्त लहजे में उन्हें तंबीह करने वाला नहीं रहा, जो बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए इस वक्त आवे का आवा बिगड़ा हुआ महसूस होता है। तो दुआ है कि कुछ गुस्सावर लोग बाहर आएँ अपने मिजाजों से और सूरत हाल को कंट्रोल करें। खालिद में इनको यहाँ इजाज़त दीजिए। इसी सवाल पर, इसी सोच पर अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुदा हाफिज़।